तो नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को ए लेटर से डिनोट करेंगे 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। दूसरा नंबर क्या होगा? होल नंबर। होल नंबर में क्या करते हैं? सिर्फ नेचुरल नंबर में क्या मारते हैं? जीरो मिला देते हैं। 0 1 2 3 4, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, इसकी कोई अंत नहीं। ये हो जाएगा तुम्हारा होल नंबर। इवन नंबर किसको कहेंगे? जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। 2 से पूरी तरह से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। जैसे 2 4 6 8, ये भी इनफाइनाइट सीरीज तक जाएगा। अब प्रत्येक 2 कंटिन्यूअस इवन नंबर का डिफरेंस कितना होगा? 2 होगा। अगला है ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहेंगे? जो 2 से डिविजिबल ना हो। 1 3 5 7, ये सब तुम्हारा ऑड नंबर्स होंगे। अगला जो इसमें आ जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है ना, जो p बटा q के फॉर्म में रहे। p बटा q के फॉर्म में रहे और q जो है 0 के बराबर ना हो। ये सिंबल है q इज नॉट इक्वल टू 0 का, इसे कहेंगे रेशनल नंबर। इसको q लेटर से डिनोट करते हैं। ये तो ये नहीं हो गया, ये w होल नंबर हो गया। इवन नंबर के लिए कोई सर्टिफाइड कोई लेटर नहीं है। और इरेशनल नंबर, इरेशनल जो नंबर है जो p बटा q को फॉर्म में हम डिनोट नहीं कर सकते हैं। आगे इस पे एक चैप्टर है, विशेष रूप से बताएंगे, है ना। जो p बटा q को फॉर्म में हम नहीं लिख सकते उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल हो जाएगा, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, जिसका पूरा द नंबर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, पूरा वर्गमूल ना निकले, उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। या तो पाई को भी इरेशनल नंबर के कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। 1 से 2 3 4 इनफाइनाइट तक, एक 0 और -1 -2 -3 इनफाइनाइट। ये सब होगा इंटीजर्स। तो ये सब नंबर इंपॉर्टेंट नंबर है। इसमें कुछ और भी नंबर इंपॉर्टेंट है। ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स ये जो नंबर्स है वो पेयर में आएंगे। और वैसा ट्विन प्राइम नंबर्स के इंग्लिश में अगर डिफाइन करें तो होगा द कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, द कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर व्हिच डिफर बाय 2, माने 2 लगातार प्राइम नंबर, उस जो जिसमें 2 का अंतर हो उसे हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं, है ना। जिसमें एग्जांपल में आ जाएगा 3 5 5 7, ये 3 5 एक साथ होगा, 5 7 होगा, 11 13 होगा, 17 19 हो जाएगा। ये सब तुम्हारा ट्विन प्राइम्स नंबर्स हो जाएंगे। अब ट्विन प्राइम जानने से पहले प्राइम नंबर किसे कहते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। प्राइम नंबर किसे कहेंगे? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। इसको इंग्लिश में बोले तो नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, और वो भी 2 फैक्टर कोई और नहीं, एक खुद होगा और एक 1 होगा। एक खुद होगा और एक, जिसको हम इंग्लिश में बोले 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड ये 2 नंबर होंगे फैक्टर्स। इसके अलावा कोई तीसरा नंबर उसका फैक्टर्स ना हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा आती है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? तो व्हिच इज द लीस्ट प्राइम नंबर? तो सबसे लीस्ट प्राइम नंबर है 2। और ये भी है पूरे नंबर सिस्टम में सिर्फ एक अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। क्या है? इवन है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सब के सब तुमको ऑड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है, इवन होते हुए प्राइम नंबर्स है जिसमें 1 और 2 से ही डिविजिबल है। ठीक है। बहुत लोगों का कहना रहता है कि सर 1 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है। ये भी 1 से कटता है और खुद ही 1 है, तो 1 से खुद से भी कट रहा है, लेकिन इसको प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? उसका रीजन यही है कि इसको 2 फैक्टर्स होना चाहिए। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 1 होता है, इसलिए इसे प्राइम नंबर नहीं कहते हैं। और एक इसमें और भी जानकारी तुमको इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है को प्राइम्स, है ना। को प्राइम्स किसे कहते हैं? ये भी जोड़ा में आएंगे, पेयर में आएंगे। द पेयर ऑफ नंबर विच HCF, HCF का फुल फॉर्म HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द पेयर ऑफ नंबर विच HCF इज 1 इन्होंने को प्राइम नंबर। जैसे 3 और 4, तुमसे कोई सवाल पूछ देगा कि को प्राइम होने के लिए प्राइम नंबर होना आवश्यक है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कहीं 3 देखो प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं, इसका HCF निकालो बनाएगा, है ना। तो ये को प्राइम है लेकिन प्राइम 4 यहाँ पे, तो ये कोई जरूरी नहीं है। को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी है। इट नॉट नेसेसरी टू फॉर ए को प्राइम नंबर प्राइम इज ऑलवेज नेसेसरी। इसलिए ये हो गया। को प्राइम के अलावा इसमें एक और नंबर तुमको आएगी
कंपोजिट नंबर। कौन सी नंबर आएगा? कंपोजिट नंबर। ये भी इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी और बहुत जरूरी है कंपोजिट नंबर के बारे में जानना। इसे इंग्लिश में कहते हैं यौगिक से, हिंदी में कहते हैं यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या। तो प्राइम नंबर किसको कहते थे? द नंबर विच हैज टू फैक्टर्स, द नंबर विच हैज, अब इसी का अपोजिट द नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स, द नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स। इन्होंने कंपोजिट नंबर, जिसमें कंपोजिट नंबर का सबसे जो लिस्ट कंपोजिट नंबर है वो 4 है ना। सबसे लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? 4। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसके 3 फैक्टर्स हो जाते हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर है। 5 नहीं कंपोजिट नंबर है, कहीं वो प्राइम नंबर हो जाएगा, लेकिन 6 कंपोजिट नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है। तो ये सब इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस नंबर्स के बारे में जानना। ठीक है, जो हम अगले क्लास में, जब क्लास रेगुलर होगी तो हम ये लिखा भी देंगे। अगर क्लास रेगुलर होगी तो हम लिखा देंगे। अभी ये इतना में किसी प्रकार का कोई डॉट्स नहीं है। अब आते हैं तुम्हारे चैप्टर पर, जो कि जानना बहुत जरूरी है। चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम रियल नंबर ही है, लेकिन रियल नंबर में जो जो हमको क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, ये क्या है? देखो, सबसे पहले पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा मतलब गिवन स्टेटमेंट। लेमा है ना, ये गिवन स्टेटमेंट। और यूक्लिड वैज्ञानिक का नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है ना। वैज्ञानिक नहीं कर सकते, मैथमेटिशियन कर सकते। और डिवीजन माने विभाज्यता का नियम, भाग देने का नियम। हम लोग भाग दिए हैं, बहुत सारे जानते हैं। जैसे कि हम 17 है, हम इसको अगर 5 से भाग लगाएंगे तो भाग लगा सकते हैं, तो ये 3 होगा, 3 टाइम्स लगेगा। इधर 15 लिखाएगा और इधर 2 बचेगा। इसमें बहुत सारे टर्म है जो शायद तुम लोग नहीं जानते होगे, मैं बता देता हूँ, है ना। इसे क्या कहते हैं? आस्का क्या बोले? डिवाइजर। डिवाइजर है ये, क्या है? ध्यान से सुनना, इसको डिवाइजर कहते हैं। सिट डाउन। जिससे भाग लगाया जाता है उसे हम डिवाइजर कहते हैं। हिंदी में इसको भाजक कहा जाता है। हिंदी में क्या कहता है? भाजक। अब जिसमें भाग लग रहा है इसे हम डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में भाज्य कहते हैं इसे। और जो जितना टाइम्स भाग लगा इसे हम क्वेसेंट कहते हैं। क्वेसेंट कहते हैं। डिवीजन लेमा को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और नीचे वाले को रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर कहते हैं। तो देखो, हम लोग को घर में, गांव में बहुत लोग से बताए होंगे बचपन में, एक नॉर्मल सा रूल्स है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ये बहुत गांव में लोग बड़े बूढ़े बताते रहते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। इसको इंग्लिश में लिखे तो लिखेंगे हम डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुणे क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। ये बहुत पुराना चीज है। इसी चीज को यूक्लिड साहब ने एक नया रूप दे दिया, है ना। इसी चीज को यूक्लिड साहब ने नया रूप दे दिया। अभी क्या रूप दे दिया? जे ध्यान देना। यूक्लिड साहब ने बताया कि हम 2 नंबर्स लेंगे। कितने नंबर्स लेंगे? और दोनों का नंबर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। क्या नंबर होना चाहिए? दिस रूल्स नॉट फॉलो ऑन नेगेटिव नंबर्स, है ना। दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए। और पॉजिटिव नंबर्स का उसने नाम ए और बी लिया। क्या लिया? ए और बी। तो अगर कोई 2 नंबर, पहले समझाता हूं, मैं लिखा दूंगा। अगर कोई 2 नंबर ए और बी है, दोनों के दोनों कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर्स है। पॉजिटिव नंबर्स है जिसमें बी से अगर ए में भाग लगाए, अगर बी से ए में, जहां बी को कंसीडर करेंगे डिवाइजर, ए को कंसीडर करेंगे डिवाइडेंड, है ना। तो हम मान लिए जाए क्यू टाइम्स लगा। कितना टाइम लगा? क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मैंने उसको मान लिया क्यू और रिमाइंडर बचा आर। रिमाइंडर बचा आर, तो हम लिख सकते हैं यहां से यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही रिलेशन है कि नहीं? देखो, ए डिविडेंड है,
Yes, sir. डिवाइजर बी है, क्वेश्चन क्यू है, प्लस रिमाइंडर आर है। सेम टू सेम रिलेशन को यूनिट साहब ने क्या लिख दिया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें एक शर्त है कि आर जो होगा, रिमाइंडर जो होगा, 0 से बड़ा और बराबर होगा, लेकिन हमेशा बी से छोटा होगा। तो इसी को अगर स्टेटमेंट के रूप में बोले तो क्या बोलेंगे इक्विलिब्रियम लेमा को? परीक्षा में आ जाएगा एग्जाम में कि व्हाट मीन बाय इक्विलिब्रियम लेमा, तो बोलेंगे, देखो मैं सिंपल बोलता हूँ, याद हो जाएगा, कान खोल के रखो, याद हो जाएगा। व्हेन टू पॉजिटिव नंबर, ध्यान सुनो, व्हेन टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी आर सच दैट, याद हुआ? व्हेन टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, ए और बी को इन्वर्टेड कॉमा में, है ना? जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी आर सच दैट, कॉमा, व्हेन A is divided by B. Repeat कर रहा हूँ मैं। When A is divided by B, then it exists Q as a quotient and R is a remainder. मैं फिर से repeat कर रहा हूँ। When two positive number A and B are such that when A is divided by B, then it exists Q as a quotient and R is a remainder and satisfy a relation A is equal to BQ plus R, where R is always greater than equal to 0 but less than B. This is known as equilibrium lemma and this rules come from इधर, है ना? and ये बचपन से हम लोग जानते हैं, इसी रूल से रूल आया। अब देखो इसको समझने के लिए ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी नंबर 3 से भाग लगाएंगे, है ना, A में भाग लगाएंगे, Q मतलब लगा और शेष बचा, तो R की जगह क्या बच सकता है? 0 बच सकता है, 1 बच सकता है और 3 नहीं बचेगा। इसमें भी देखो मित्रता कुमारी, तो ध्यान से देखो, हम कोई भी नंबर तुम बोलो, हम सबसे पहले 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 से स्टार्ट करें, 3 से भाग लगाए, कितना टाइम लगेगा? शेष कितना बचेगा? 12 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है? 13 को 3 से भाग लगाएंगे, कितना बचेगा? 13 का नंबर कितना होता है? 14 को 3 से भाग लगाए, किसर से बचेगा? 14 का नंबर कितना होता है? 15। 3 से भाग लगाएंगे, 3 बचे, कितना बचेगा? 0 1 2 हमेशा रिपीट होगा। 3 नहीं होगा, इसलिए लेस देन बी। जब 3 जब बचिए जाएगा, 3 का 3 लग ही जाएगा। कौन? बोलो बोलो, क्या कर सकते हैं? कुछ भी बोलो, चाहते हैं? मैं बी के जो फिक्स रख रहा हूँ ना, अगर 4 लेंगे वही तो मैं 3 से भाग लगाएंगे तो R के जगह यही 3 बचेगा, 0 1 2। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, इस इक्विलिब्रियम लेमा से नंबर लिख सकते हैं। जब 3 से किसी नंबर को भाग लगा सकते हैं पूरे नंबर सिस्टम में, तो 3 ही टाइप का नंबर हमको मिलेगा। कौन सा नंबर मिलेगा? A बराबर 3Q प्लस 0 मिल सकता है, A बराबर 3Q प्लस 1 मिल सकता है, और 3Q प्लस 2 अगर 3 से भाग लगाएंगे तो। अगर 4 से भाग लगाए, तुम्हारी बात, 4 से अगर कोई संख्या में भाग लगाएंगे, Q टाइम्स लगेगा, शेष कितना बचेगा? और क्या होगा? 0 1 2 3 बस। इक्विलिब्रियम लेमा से अगर 4 से भाग लगाएं किसी नंबर का, तो नंबर 4 रूट का होगा, 4Q प्लस 0 होगा, 4Q प्लस 1 होगा, 4Q प्लस 2 होगा और 4Q प्लस 3 होगा। उम्मीद समझ में इक्विलिब्रियम लेमा। अगर 5 से भाग लगाएंगे किसी संख्या A में, Q टाइम लगेगा, शेष कितना बचेगा? तो R के जगह क्या बच सकता है? 0 1 2 3 4 बस। इक्विलिब्रियम लेमा नंबर्स कितने होंगे? 5Q प्लस 0 के रूप का होगा, 5Q प्लस 1 के रूप का होगा, 5 प्लस 2 का रूप का होगा, 5 प्लस 3 के रूप में होगा, 5 प्लस 4 का रूप का होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लेमा तक आज की क्लास समाप्त। बंद करो।